ऑन यूट्यूब चैनल पर। और इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन ऑपरेटर के बारे में। पिछली वाली वीडियो में हमने बात करी थी पाइथन बुलियन के बारे में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं पाइथन ऑपरेटर की। तो सबसे पहले ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरियस वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। ऑपरेटर जो होते हैं हम उनको यूज़ करके कोई से भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल या वैल्यू के। जैसे कि हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हम दो वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है 1+2, जहाँ पर प्लस एक वेरिएबल है तो उसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3, जो कि एक ऑपरेशन हो गया। जब 1+2 हमने दो वैल्यू को ऑपरेट किया ऑपरेटर की मदद से, तो हमारे पास में जो आउटपुट आया वो आ गया 3। ऐसा ही प्रिंट 100 + 150 = 250 जो है वो आउटपुट आ गया। अगला है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो पाइथन में अलग अलग तरह के ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और बिटवाइस ऑपरेटर। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं वो न्यूमरिक वैल्यू के साथ कोई सा भी जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। कॉमनली जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेटर जो होता है प्लस, उसका नेम होता है एडिशन। उसकी मदद से हम दो वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अगला होता है माइनस सिंबल, जो कि होता है सब्सट्रैक्शन के लिए, तो हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में होता है स्टार। स्टार की मदद से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए a मल्टीप्लाई इंटू बी। अगला होता है स्लैश। स्लैश की मदद से हम डिवीजन कर सकते हैं, a डिवीजन b। उसके बाद में होता है परसेंट साइन, जो कि होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसकी मदद से हम मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। अगला होता है दो बार स्टार यानी कि डबल स्टार, जो होता है एक्सपोनेंशियल यानी पावर। तो हमें बताना है a की पावर b, तो a स्टार स्टार b। अगला होता है डबल स्लैश, जो कि होता है फ्लोर डिवीजन। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं a डबल स्लैश b और हमारा फ्लोर डिवीजन यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। तो बेसिक लॉजिक ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है कि एरिथमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं वो कॉमनली मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ होते हैं, और यहाँ पे कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो दे रखे हैं। अगला है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने में मदद करते हैं। जैसे सबसे पहले हो गया इक्वल साइन। इक्वल साइन जो होता है वो पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और जब यहाँ पे दो इक्वल साइन होते हैं तो वो इज़ इक्वल टू होता है। तो एक बार अगर इक्वल साइन है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी कोई सा भी वेरिएबल को हम इक्वल साइन की मदद से उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे x एक वेरिएबल है, उसको हमने असाइन किया, उसकी वैल्यू हो गई 5। अगला है प्लस इक्वल। प्लस इक्वल जो है वो होता है किसी भी वेरिएबल को एक ग्रेटर करना है इस वैल्यू से, यानी कि x की जो वैल्यू है उसमें 3 और ऐड करना है। तो हम उसे लिख सकते हैं x प्लस इक्वल 3, या फिर उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 3। सेम वैसा ही होता है माइनस इक्वल का, यानी कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू है उसमें से हमें जो वैल्यू इक्वल के बाद में दे रखी है वो कम करनी है। उसको हम सेम ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स माइनस 3। अगला होता है टाइम इक्वल, यानी कि मल्टीप्लाई इक्वल। तो जो भी हमारे पास में वेरिएबल की वैल्यू है उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या जो भी वैल्यू हमारे पास में यहाँ रहेगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। वो भी हम लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स टाइम 3। सेम वैसे होता है डिवाइड इक्वल, मोड इक्वल और फ्लोर डिवीजन इक्वल, देन एक्सपोनेंशियल इक्वल, देन एंड इक्वल, देन और इक्वल, देन जोर इक्वल, देन
शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट। बाकी हम अगला देखते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर क्लियर होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगला होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर नाम में ही क्लियर है कि हम कोई भी टू वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से। तो इसमें सबसे पहले आता है इक्वल टू। जब हमारे पास में दो इक्वल साइन होते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू, जो कि हो सकता है ए इक्वल इक्वल बी, दैट मीन्स ए इक्वल है बी के। अगला है एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, जिसको हम बोलेंगे नॉट इक्वल। ये दो वैल्यू को कंपेयर करेगा जब एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से डिफरेंट होगी, यानी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अगला है ग्रेटर देन। तो अगर हमारी वैल्यू ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो हम उसे ग्रेटर देन ऑपरेटर की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला होता है लेस देन। तो अगर ए की वैल्यू लेस है बी से तो हम उसे लेस देन ऑपरेटर की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। जो अगर हमारा ए की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है बी के तो हम उसे ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला होता है लेस देन और इक्वल टू। तो अगर हमारा जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल से लेस और इक्वल टू है तो हम उसे लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर वो होते हैं जो कोई भी दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अगला है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं जो किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है एंड। एंड जब रिटर्न ट्रू होता है अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि हमारे पास में जितनी कंडीशन होगी दो कंडीशन, तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो एंड जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में एक से एक वेरिएबल है, मान लीजिए कि एक से एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1, और इस वाले केस में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x इज़ लेस देन 5। तो 1 इज़ लेस देन 5 यानी कि यह ट्रू है। एंड x इज़ लेस देन 10, सो 1 इज़ लेस देन 10, तो यह भी ट्रू है। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। अगला है और। तो और जो रिटर्न ट्रू करेगा अगर एक कंडीशन ट्रू होती है और अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो भी हमारा जो और है वो रिटर्न ट्रू करेगा। यानी कि अगर हमारे पास में दो कंडीशन है और उनमें से एक कंडीशन ट्रू होती है तो जो और ऑपरेटर है वो रिटर्न ट्रू करेगा। अब ऐसे में हमारे पास में यहाँ पर एग्जाम्पल है, अगर इन दोनों चीज़ों में से x इज़ लेस देन 5 और x इज़ लेस देन 4, इन दोनों कंडीशन में से अगर कोई सी भी कंडीशन ट्रू होती है तो जो हमारा ऑपरेटर है और ऑपरेटर वो रिटर्न होगा ट्रू। नोट। नोट जो है वो किसी भी रिज़ल्ट को रिवर्स करता है, यानी कि अगर हमारे पास में जो रिज़ल्ट है वो ट्रू है तो उसको वो फॉल्स करेगा। अगर हमारे पास में कोई सा भी रिज़ल्ट फॉल्स आ रहा है तो उसे वो ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इस वाले केस में हम देखें कि नोट x इज़ लेस देन 5 एंड x इज़ लेस देन 10, तो हाँ, जब हमने उस ऊपर वाले केस में देखा था तो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो ट्रू थी, पर यहाँ पे जब हम नोट का यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। अगला होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये यूज़ होते हैं ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है इज़। इज़ होता है रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ वेरिएबल आर सेम ऑब्जेक्ट। अगर दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, यानी कि x इज़ y। अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है और हम लिखेंगे 1 इज़ 1 तो रिटर्न करेगा ट्रू। अगला है ऑपरेटर इज़ नॉट। ये रिटर्न ट्रू करेगा अगर बोथ वेरिएबल नॉट सेम ऑब्जेक्ट। तो अगर x 1 है और y 2 है और हम बोल रहे हैं x इज़ नॉट y, यानी कि 1 इज़ नॉट 2, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर दोनों सेम हो गए तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अगला आता है मेंबरशिप ऑपरेटर, यानी कि हम किसी भी सीक्वेंस में या किसी भी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में उसके मेंबर के बारे में हम यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
तो सबसे पहला ऑपरेटर आता है इन ऑपरेटर। तो ये रिटर्न ट्रू करेगा अगर हमने जिस चीज़ के लिए डिमांड करी है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मौजूद है। यानी कि x की वैल्यू हम मान लेते हैं c है और हमारे पास में एक स्ट्रिंग है या वेरिएबल है y जिसके अंदर स्ट्रिंग है कोड टाउन। तो हम लिख रहे हैं c इन कोड टाउन, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रू। अगर हम उसकी जगह पर कोई भी लिख दे जैसे कि x इन कोड टाउन, तो कोड टाउन के अंदर x नहीं होता है, इसलिए ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगला है नोट इन। नोट इन रिवर्स होता है इन के, यानी कि जो चीज़ हमारे सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं है उसके लिए हम पूछेंगे तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसके लिए रिटर्न करेगा फॉल्स। हमने जब ऊपर वाला एग्जांपल अभी देखा था कि सी इन कोड टाउन, तो रिटर्न करेगा। अब जब हम यहाँ पे पूछेंगे सी नॉट इन कोड टाउन, तो रिटर्न करेगा फॉल्स। और अगर हम पूछेंगे एक्स नॉट इन कोड टाउन, तो रिटर्न करेगा ट्रू। तो मेंबरशिप ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो टेस्ट करते हैं एक सीक्वेंस किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है या नहीं। अगला होता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो बाइनरी नंबर को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हम ये ऑपरेटर भी देख लेते हैं। सबसे पहला आता है एंड या एम्परसेंड, जो कि सेट ईच बिट टू 1 ये बोथ बिट्स आर 1। तो अगर दोनों बिट 1 1 है यानी कि दोनों बिट ट्रू है, इसे हम आगे देखेंगे कि ये ट्रू क्या होता है फॉल्स क्या होता है बिटवाइज में। पर अभी जब दोनों बिट 1 है तो उन्हें सेट कर देगा वो 1 पे, यानी कि दोनों की वैल्यू को इक्वल कर देगा। अगला होता है और या पाइप, ये सेट करेगा ईच बिट टू 1 इफ़ वन ऑफ टू बिट्स इज़ 1। अगला होता है जोर। तो जोर सेट करेगा ईच बिट टू 1 इफ़ ओनली वन ऑफ टू बिट इज़ 1। अगर दो बिट में से सिर्फ एक वैल्यू है या एक बिट है वो 1 है, तो दोनों बिट को वो 1 कर देगा। अगला होता है नोट या टिल देन, वो इन्वर्ट ऑल द बिट। तो अगर आपके पास में दो बिट है जिनकी वैल्यू 1 है तो वो उसे 0 कर देगा। अगला होता है ज़ीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट। तो शिफ्ट लेफ्ट बाय पुशिंग 0 इन फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट द लेफ्ट मोस्ट बिट्स फॉल ऑफ। अगला होता है ग्रेटर ग्रेटर, जो होता है साइंड राइट शिफ्ट। तो ये शिफ्ट राइट बाय पुशिंग कॉपीज ऑफ द लेफ्ट मोस्ट बिट इन फ्रॉम द लेफ्ट एंड लेट द राइट मोस्ट बिट्स फॉल ऑफ। तो बिटवाइज ऑपरेटर वो होते हैं जो कोई भी बाइनरी नंबर को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।